अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फ़ाइज़ा फ़हीम, आई एम योर मैथ्स टीचर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, लेक्चर 2.32 में हमने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो इसकी फर्दर डिटेल के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई, और हमारे पास एक स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो एक्सप्रेशन है और उसकी जो रूट है वो है 4। हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो हमने एक्सरसाइज 2.4 में भी किए थे। ये हमारे पास जो है रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। यहाँ इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन को रीराइट कर लेते हैं। 81 y की पावर -12 एंड x की पावर -8 और बाहर है 4। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट इस तरह से करते हैं कि जो हमारे पास जो रूट होता है उसको 1 ओवर की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 1/4। इस 4 को, ये जो रेडिकल साइन है इसकी जो ऊपर रूट है 4, इसको मैंने 1/4 में लिख दिया है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है सबसे पहले। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास 81 नंबर है इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, यानी कि 81 के फैक्टर्स बनाते हैं तो आता है 81। स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता है, 3 पे करेंगे क्योंकि 8 + 1 होता है 9 और 9 जो है 3 के टेबल में आता है। इट मीन्स के जो 81 है नंबर वो डिवाइड हो सकता है 3 पे। तो 3 2 द 6, यहाँ पे 2 इधर चला गया कैरी, 2 7 द 21, 3 9 द 27 और 3 3 द 9, 3 1 द 3। यहाँ पे स्टूडेंट्स कितने 3 आ गए, 1 2 3 4, यानी 3 की पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैंने इसको लिखा, 81 को फैक्टराइज किया, 3 की पावर 4 आ गया। y -12 और x क्या है -8, y पावर क्या है 1/4। हमारे पास एक्सपोनेंशियल का एक लॉ है जिसके मुताबिक अगर हमारे पास दो रियल नंबर्स की पावर सेम हो तो हम उन्हें सेपरेट कर देते हैं। तो ये इस तरह से हमारे पास इस एक्सप्रेशन में रियल नंबर्स हैं और उनकी पावर सेम है 1/4, तो हम इसे सेपरेट करके लिखेंगे 3 की पावर 4 1/4। सबको मैंने पावर सेपरेट कर दी है 1/4 एंड x की पावर -8 मल्टीप्लाई बाय 1/4 इज इक्वल टू 4 4 से कटिंग हो गया 3 4 3 द 12। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ब्रैकेट भी शो कर सकते थे, मतलब कि 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हुए 1/4 को ब्रैकेट में भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्रॉस भी मल्टीप्लाई को ही शो करता है। तो 4 3 द 12 यानी कि -3, ये माइनस कटिंग नहीं हुआ है, -3 के साथ रहेगा x 4 2 द 8 यानी कि -2। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गया है, लेकिन जो एक्सपोनेंट्स हैं वो क्या हैं, नेगेटिव हैं, जबकि एक्सपोनेंट्स को नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हम इसे पॉजिटिव बनाते हैं। हमारे पास एक्सपोनेंट का जो लॉ है उसके मुताबिक अगर a की पावर नेगेटिव हो तो हम उसका इन्वर्स लेते हैं और वो पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 y की पावर -3 थी, तो हम इसे नीचे ले जाकर y की पावर 3 पॉजिटिव, x की पावर -2 थी, नीचे ले जाएंगे तो x की पावर 2। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमारे पास एक रेडिकल फॉर्म में एक एक्सप्रेशन है 25 x की पावर 10n और y की पावर में है 8m। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे इस तरह से कि 25 x की पावर 10n और y की पावर 8m। स्टूडेंट्स, यहाँ पे रेडिकल का जो रूट है वो इस वक्त 2 है, जब कोई भी रूट नहीं होती तो वो 2 होती है। हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/2 लिखेंगे, क्योंकि जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते हैं तो 1/2 की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे इस वक्त पूरे एक्सप्रेशन की पावर 1 है और यहाँ पे जो बाहर रूट था वो 2 है, तो 1/2 लिखेंगे। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इज इक्वल टू का साइन। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास एक लॉ लग रहा है जिसके मुताबिक अगर दो रियल नंबर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और पावर सेम हो तो हम उन्हें सेपरेट कर देते हैं पावर्स को। तो इस लॉ को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर मैं कह दूंगी 25 1/2, x की पावर 10n 1/2, मैं सबके ऊपर सेपरेट कर दी है, y की पावर 8m 1/2। इस पावर जो सेम थी इन तमाम रियल नंबर्स के ऊपर उसको सेपरेट कर दिया है इस लॉ को यूज करते हुए।
अब यहाँ पे स्टूडेंट्स 25 को फैक्टराइज कर लें तो 25 है 5 5 द 25 5 1 द 5 5 का स्क्वायर जो है वो 25 होता है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया x की पावर 10n 1/2 y की पावर 8m 1/2। यहाँ कटिंग कर लेते हैं क्योंकि बाहर पावर और अंदर पावर जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, क्योंकि ये भी हमारे पास एक्सपोनेंट का ही लॉ था कि अगर दो पावर्स ब्रैकेट के एक अंदर और एक बाहर हो तो वो दोनों मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ पर इनको हम कटिंग कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, 2 5 द 10 और 2 4 द 8। इट मीन्स कि यहाँ पे जो बचा है वो है 5। x के ऊपर हमारे पास क्या है 5n, n साथ में ही है, 2 10 के साथ कटिंग हुआ 5 आ गया और n साथ में आ गया। y के साथ क्या हुआ 2 4 द 8 4 और जो 8m था वो 4m बन गया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका आंसर है, यानी सिंप्लीफिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। एक हमारे पास एक्सप्रेशन है x की पावर 3 y की पावर 4 एंड z की पावर 5। डिवीजन में है हमारे पास x की पावर -2 y की पावर -1 एंड z की पावर -5। ऊपर +5 है और नीचे -5 है और बाहर हमारे पास होल पावर में 1/5 है। स्टूडेंट्स हम इनको सिंप्लीफाई कर रहे हैं बाय यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या लॉज ऑफ इंडिसेस भी कहते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम दोबारा से क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन में हमारे पास है x की पावर क्यूब y की पावर 4 z की पावर 5। डिवीजन में x की पावर -2 y -1 और z जो है वो -5 है। यहाँ पे स्टूडेंट एक लॉ के मुताबिक, हमने जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था उसके मुताबिक अगर दो जो रियल नंबर है वो सेम हो, उनकी बेसिस जो है वो सेम हो और पावर्स जो है वो डिफरेंट हो, तो हम क्या करते हैं उनको माइनस करते हैं am-n। और अगर दो रियल नंबर सेम हो, दो रियल नंबर्स की बेसिस सेम हो, यानी कि यहाँ पर a और a बेसिस सेम है और पावर्स डिफरेंट हैं, तो हम लिखते हैं am+n। ये एक्सपोनेंट के दो हमने लॉ पढ़े थे। इन दो लॉज को यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। इन दो लॉज के मुताबिक यहाँ पर x और x जो है वो दोनों क्या हैं, बेसिस सेम है, पावर्स इनकी डिफरेंट हैं, तो हम लिख सकते हैं x 3, यानी कि इनको हम ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो हम लिख सकते हैं 3 -2। ये माइनस मैंने लॉ के मुताबिक ये वाला माइनस यूज किया है और ये जो -2 है ये इसका अपना -2 था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हो गया x 3 -2। अब y के साथ करें तो y में हमारे पास दो y के हैं, डिवाइड हो रहे हैं, हम लिख सकते हैं 4 -1। स्टूडेंट्स ये यहाँ पर m-n को शो कर रहा है, m4 है और n-1 है, क्योंकि यहाँ पावर -1 थी, जो n जो है वो -1 है और ये माइनस जो है ये लॉ का माइनस है। इसको हम अब रेज कर देते हैं ताकि कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए क्वेश्चन। ये इस तरह से आया। अब z की पावर को हम कर सकते हैं 5 माइनस, क्योंकि माइनस ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं z यहाँ पर, तो m-n लिखना है तो 5 माइनस इंटू -5। ये -5 यहाँ पर n है जो कि हमारे पास लॉ में n था। अब यहाँ पर ऊपर जो होल पावर है वो क्या है 1/5। आप इसको सेपरेट कर लें ऐसे लाइन से। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आता है x माइनस माइनस प्लस, यानी 3 + 2। y को सॉल्व करते हैं माइनस माइनस प्लस 4 + 1, z माइनस माइनस प्लस 5 + 5 और बाहर होल पावर है 1/5। उसको भी अब तक हमने कुछ नहीं कहा। यहाँ पर अब देखें तो सॉल्व करें तो आता है x 3 + 2 5, y 4 + 1 5, z 5 + 5 10 और बाहर पावर है 1/5। स्टूडेंट्स यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे पास पावर जो है तीनों के ऊपर सेम है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक ये अगर पावर सेम हो तो हम उन्हें सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ x की पावर 5 1/5, y की पावर 5 1/5 और z की पावर 10 1/5। अब एक और एक्सपोनेंट लॉ के मुताबिक अगर हमारे पास दो पावर्स हों एक ब्रैकेट के अंदर और एक बाहर, तो हम उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको देखते हुए, इस लॉ को देखते हुए यहाँ पे मैं करूँगी x 5 और 5 को कटिंग, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कटिंग हो सकते हैं 1, y की पावर 1
और z की पावर क्या आएगी 5 टू द 10 2। तो इट मीन्स कि सिंप्लीफाई होकर आ गया है x y z की पावर 2। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है हमारे पास। फोर्थ पार्ट में 32 x की पावर -6 y की पावर -4 और z वैसे ही आ जाएगा। और नीचे में हमारे पास है 625 x की पावर 4 y की पावर 1 और z की पावर -4 और होल में हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो है 2/5। स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करते हैं। इस तरह के मिलते जुलते क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 2.4 में सॉल्व कर चुके हैं। उन्हीं मेथड्स को हम यहाँ यूज कर रहे हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 32 और 625 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 32 को फैक्टर्स बनाएं तो आता है 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। ये मैंने इसको फैक्टर्स बना लिए हैं। यहाँ कितने 2 हैं 1 2 3 4 5। यहाँ लिखते हैं 2 की पावर 5, x की पावर -6, y की पावर -4 एंड z। डिवीजन में हमने 625 को जब फैक्टर्स बनाया तो आता है 625। 625 को स्टूडेंट्स हम 5 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 6 5 11 11 12 13 ये 3 पे भी नहीं जाता है, 2 पे भी नहीं जाता और ये 5 पे जाएगा। तो 5 1 द 5 और यहाँ पे कैरी हो गया 1 तो आ गया 5 टू द 10। यहाँ पे कैरी हो गया 5 5 द 25। फिर यहाँ पे 5 टू द 10 2 कैरी हो गया 5 5 द 25, 5 5 द 25 एंड 5 1 द 5। कितने 5 हैं 1 2 3 4 5 हैं। हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4 होता है 625। ये 625 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। x की पावर 4 y एंड z की पावर -4 बाहर है 2/5। स्टूडेंट्स ये एक्सप्रेशन जो अंदर इतना बड़ा एक्सप्रेशन है इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अंदर ही ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये छोटा सा हो जाए और उसके बाद हम इसकी एक्सपोनेंट लेंगे। तो हम इसको अंदर सॉल्व करते हैं अंदर। तो हमारे पास जो एक्सपोनेंट का जो लो है जिसके मुताबिक दो अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स को हम माइनस कर सकते हैं अगर वो डिवीजन में है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज am over an इज इक्वल टू am माइनस n। तो यहाँ पे अगर हम परफॉर्म करें स्टूडेंट्स तो यह नेगेटिव पावर है, अगर हम इसको नीचे वाले के साथ कर दें तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। स्टूडेंट्स इस लॉ को मैं यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में अप्लाई करने लगी हूँ, यानी कि 2 की पावर 5 x की पावर -6। तो अगर मैं ये वाले दोनों x को यूज करूँ इस लॉ के मुताबिक तो आता है -4, यानी कि -6 तो पहले ही था, ये m है माइनस हमारे पास ये वाला लॉ का और n जो है यहाँ पर 4 है। तो ये हमारे पास बन गया -6 -4। अब y के ऊपर अप्लाई करेंगे एक्सपोनेंट लॉ को, तो y के ऊपर अप्लाई करते हुए आता है -4 -1 और z के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आएगा 1। z के पास 1 था और नीचे -4 था। पहले साइन लगाएंगे माइनस लो का, उसके बाद -4 कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, बाहर है 2/5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। डिवीजन में हमारे पास स्टूडेंट्स अब रह गया सिर्फ 5 की पावर 4। इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। हमारे पास है 2 की पावर 5, 5 की पावर 4। इसको इस तरह से एक साथ लिख लेते हैं, बाकी को हम सॉल्व कर लेते हैं। x में आ गया -6 -4 -10, y की पावर में आ गया माइनस माइनस प्लस 4 + 1 5 साइन माइनस का, z में आ गया माइनस माइनस प्लस 1 + 4 5 और ऊपर पावर है हमारे पास 2/5। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम पावर्स को सेपरेट कर दें, यहाँ पर इस एक्सपोनेंट को सेपरेट कर दें, क्योंकि हमारे पास लॉ के मुताबिक एक्सपोनेंट लॉ के मुताबिक पावर सेम हो तो वो हम सेपरेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ सेपरेट कर देते हैं पावर। ऊपर हमारे पास है 2 की पावर 5, तो 2 × 5, x की पावर -10 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2/5। हमने ये सेपरेट कर दी पावर। -5 × 2/5 एंड z के पास है 5 × 2/5। इस एक्सपोनेंट की पावर को इन तमाम रियल नंबर्स के ऊपर सेपरेट कर दिया है। डिवीजन में हमारे पास है 5 की पावर 4, अगर उस पर सेपरेट करें तो आता है 2/5। इसको स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। 5 5 से कटिंग हो गया तो 2 की पावर 2 4 हो गया, यानी 2 टू द 4 हो गया। x के पास क्या है 5 टू द 10, 2 टू द 4, x की पावर -4 आ गई। y के पास क्या आया है -2। डिवीजन में हमारे पास है 5
4 टू द 8/5। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स एक एक्सपोनेंट का जो लो है उसके मुताबिक अगर एक ब्रैकेट में पावर हो और बाहर हो तो हम करते हैं AMN, दोनों को मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी मैंने जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई किया है पावर्स को। यहाँ पर फर्दर एक और स्टेप पर हमारे पास एक्सपोनेंट लो है जिसके मुताबिक अगर नेगेटिव पावर हो तो हम उसे पॉजिटिव उसका इन्वर्स लेके करते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है 4। सो यहाँ पे z भी था, z को 5 कटिंग किया तो z की पावर 2 रहती है, ये मिसिंग हो गया था। अब ऊपर है 4z² और डिवीजन में हमारे पास चला जाएगा 5, 8 की पावर 8/5। ये जो 4 नेगेटिव था और 5 का 2 नेगेटिव था, इन्हें मैं नीचे ले जाऊंगी तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे इस एक्सपोनेंट लॉ के मुताबिक। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर जो है बुक में वो इस फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4z², वहाँ पे आंसर जो है वो 5 की डिफरेंट फॉर्म में है, यानी मैं यहाँ पर 5 को सेपरेट लेके आपको बताती हूँ किस तरह से इसको सॉल्व किया है। 5 अगर मैं 8 को ये लिख सकती हूँ 3 + 5/5, यानी मैंने 8 को ब्रेक करके 3 + 5 के फॉर्म में लिख दिया, तो 5 + 3 8 ही होता है, तो ये 8/5 ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, ये 5 को दोनों के ऊपर सेपरेट कर दिया, यानी 5/5 + 3/5, 5/5 और 3/5, मैंने ऑर्डर चेंज किया लेकिन सेम रहता है। अब यहाँ पर क्या हो गया, 5 से कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया प्लस 3/5। एक्सपोनेंट के लॉ के मुताबिक मैं इसको 5 में कन्वर्ट कर सकती हूँ, क्योंकि एक्सपोनेंट लॉ यहाँ पर हमारे पास कहता है कि अगर AM और AN हो तो हम कर सकते हैं M + N। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर M + N की फॉर्म ये है, इसको हमने सेपरेट करके M और N जिस तरह से लिख दिया 1 और 3/5। तो यहाँ पर इस नंबर को मैं यहाँ पे यूज करूंगी, तो लिख सकती हूँ, यहाँ पे भी आप स्टेप कर सकते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए साइड पे किए हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5.5 3/5, ये कन्वर्ट हो गया है 8/5 वाला 5 इस 5 और 3/5 में इस मेथड से, और बाकी आ गया x की पावर 4 y² इज इक्वल टू, हमारे पास स्टूडेंट्स ये आंसर आ गया है, इसको रीराइट कर लेते हैं 4z² इंटू 5 की पावर 3/5 x4 y²। सो स्टूडेंट ये अब आपकी बुक में आंसर इस फॉर्म में है, हमारा आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए 4 पार्ट्स में जो एक्सप्रेशंस हैं उनको सिंप्लीफाई किया, और इन एक्सप्रेशंस को जो सिंप्लीफाई हमने किया है ये हमने एक्सरसाइज 2.4 में भी सिंप्लीफाई किया हुआ है। सेम इसी तरह हमने यहाँ पर भी आज क्वेश्चन नंबर 3 को सिंप्लीफाई किया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।